Good morning, dear students. It's first time. Nice to meet you, all of you. We are here for the first time. हम पहली बार आपसे लाइव रूबरू हो रहे हैं। तो आज पहली क्लास है स्पोकन इंग्लिश की। इस पहली क्लास में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ज़रूरी है। 3-4 महीने का जो टाइम लगता है स्पोकन इंग्लिश का, क्योंकि कई लोग जैसे आपने सुना होगा कि 1 महीने में बोलना सीख लीजिए या 2 महीने, या एक लिमिटेशन जो होती है। लिमिटेशन वर्क तब करती है जब उस चीज़ को लेके अपन अवेयर कितने हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला टूल है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही मैन को परफेक्ट करती है ना। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट प्रैक्टिस इज द मेन टूल। इट मस्ट बी देयर। विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग। प्रैक्टिस के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आपने इस क्लास के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ है प्रैक्टिस। फर्स्ट एंड लास्ट आई विल से प्रैक्टिस अपने को कंटिन्यू करनी है। प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं? वेयर वी कैन डू द प्रैक्टिस। कैन वी डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपकी रीडिंग अच्छी होगी। राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो राइटिंग अच्छी होगी। अब आपको क्या करना है? बोलना है। इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैं इतने साल से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि लोगों का माइंड सेट वो पहली बार आते ही लिखने पे जोर देते हैं, पढ़ने पे जोर देते हैं, पर बोलने पे बहुत ही कम लोग जोर दे पाते हैं। क्योंकि अपने को बोलना है। वी वॉन्ट टू स्पीक एंड वी आर राइटिंग एंड वी आर रीडिंग एंड वी आर रीडिंग द ग्रामर्स रूल। हम वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, पर बोलने की प्रैक्टिस बिल्कुल कर ही नहीं पाते। कई सारे स्टूडेंट्स क्लास भी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी आके ऐसे बैठ जाते हैं, सर मैं लिख तो रहा हूँ, सर मैं समझ तो रहा हूँ, मैं आपके पीछे पीछे फॉलो क्यों करूँ। ये माइंड में रहता है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं होशियार हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ज़िंदगी भर पढ़ लो, माइंड में रख के बैठे रहो लाइफ टाइम तक, पर जब तक आपने अपनी ज़ुबान से नहीं बोला, इट्स कॉल्ड टंग ट्विस्टिंग। टिल देन यू आर नॉट डूइंग द टंग ट्विस्टिंग, यू विल नेवर लर्न। टंग ट्विस्टिंग नहीं करोगे, जुबान से शब्दों को नहीं निकालोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जुबान से बोलना है। अब यहाँ ऑनलाइन में आप कहाँ जुबान पे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो? देखो, एक तो आपने को हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी क्लास ले रहे हो या जब भी देख रहे हो तो इसके लिए एक स्पेशल टाइम निकालो। जो भी क्लास का टाइम है, इसके लिए आप एक प्रॉपर टाइम निकाल दो। टाइम निकालने का तरीका क्या है? आप या तो अकेले में जाके बैठ जाओ। आप ऐसे मान लो ना कि मैं क्लास ही ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ क्लासरूम में क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो ये आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। ये गारंटी मैं पहले दिन से देता हूँ। सीखने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, आपको क्या करना है? एक अलग से टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए आप रूम में बैठ जाओ। रूम में बैठने के बाद हेडफोन लगा लो, बाहर की नॉइस वगैरह ना आए। हेडफोन लगा के आप आराम से सुनो और पीछे पीछे फॉलो करो। मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ वो अपने आप फॉलो करो। ज़रूरी नहीं कि आप चिल्ला के फॉलो करो, आप धीरे से फॉलो करो। जुबान से वर्ड्स निकलने चाहिए। दैट वर्ड शुड बी स्पोकन इन योर वॉइस। आपकी ज़ुबान में वो वर्ड्स आने चाहिए। तो उन शब्दों का जितना रिपीटिशंस होगा वो ही आप करेक्ट कर पाओगे। तो पहली चीज़ है प्रैक्टिस। आज से ही अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी, प्रैक्टिस। दूसरी चीज़, एक नोटबुक लेके बैठना है। जो भी वर्ड्स, जो भी वोकैब, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो आप उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़
कि आपको किताबें ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि सारा कुछ आजकल मटेरियल अवेलेबल है। तो आप वहाँ से मैं तरीके बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्या लेना है, तो फालतू का भी खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं पे भी हो ये दिक्कत नहीं है कि आपके पास वो किताबें कहाँ से आएगी, किताबें कहाँ से मंगवाएं, वो सारा कुछ नहीं करना है। सारा कुछ यहीं से होगा। आई विल गेट यू कवर्ड, सब कुछ यहीं से कवर करा दूंगा। तो पहली चीज़ थी प्रैक्टिस अपने को करनी है। रोज़ाना जो भी टाइम की क्लास रहती है वो आपने को टाइम प्रॉपर देना है। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 5-10 दिन कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई या 1-2 दिन भी हो गई तो फिर लेजीनेस आ जाता है कि अपन सोचते हैं कि ठीक है कल कर देंगे, ठीक है परसों कर देंगे, ऐसे निकलता ही टाइम चला जाता है। तो अपने को कंटिन्यू बना के रखनी है। अभी पहली क्लास में हम इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखेंगे कि अपने को करना क्या है। तो आज हम पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार मिलते हैं तो अपन कहते हैं नाइस टू मीट यू। किसी से भी पहली बार मिले, फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग टू एनीवन, देन वी विल से नाइस टू मीट यू। सामने वाला व्यक्ति कहेगा सेम हियर। सामने वाला क्या कहेगा? सेम हियर। नाइस मीटिंग यू क्या बोलेगा? सेम हियर। नाइस मीटिंग यू, सेम हियर। नाइस मीटिंग यू, सेम हियर। What you will say? In your word you gotta say nice meeting you. Reply same here. Nice meeting you, same here. So like this you can say whenever you are meeting first time. So जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो आप बोलना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दीजिए। जब भी आप किसी से मिलो, बाहर जाओ, आज ही लोगों से मिलो, नाइस टू मीट यू, रिप्लाई क्या रहेगा? सेम हियर। नाइस टू मीट यू, क्या रिप्लाई रहेगा? सेम हियर। ओके, आज इन्हीं बातों पे कुछ ये बातें अपन ने की और फिर जैसे ही टाइम मिलता है नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट कर देंगे। क्लास के लिए कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, एक तो लाइव सेशन करने का आज से बहुत मन था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है। एक तो यूट्यूब पे अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी तक 100 ही पहुँचे हैं। कल ही 50 थे और आज 100 अब पहुँचे हैं। और मैंने 2009 में स्टार्ट कर दिया था चैनल, लेकिन उसके बाद में कभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया, कुछ वीडियो भी नहीं डाले। वैसे ही कभी कभार कोई डाल दिया तो अलग बात है, बाकी ऐसा कुछ डाला नहीं, इंटरेस्ट लिया नहीं, तो सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। तो 49 थे इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। 24 आज का टाइम शायद बता रहा है, उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग आज ये लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में अपन लाइव सेशन रखेंगे, ठीक है। उसके लिए उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि एक बार इसको थोड़ा मैं ये तो नहीं कहूँगा लाइव शेयर सब्सक्राइब करें, वो तो नहीं कहूँगा। थोड़ा सा जितना जिसको जुड़ना है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फालतू के लोगों को बता दो कि वो फालतू के लोग जुड़ जाएं और ऐसे ही, उससे कोई लेना देना नहीं। जो इंटरेस्टेड है, जो जुड़ना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना, तो 400-500 के आसपास हो जाएंगे, तो फिर अपने को दिक्कत नहीं होगी ये वाली। ओके, नाइस मीटिंग यू ऑल। जब भी मुलाकात ख़त्म होती है तो अपन कहते हैं नाइस मीटिंग यू। क्या कहते हैं? नाइस मीटिंग यू। तो आज अपन ने सिर्फ 2 ही चीज़ें सीखी है, नाइस टू मीट यू, सेम हियर, नाइस मीटिंग यू। मुलाकात ख़त्म होती है तब अपन कहते हैं नाइस मीटिंग यू। इसका भी रिप्लाई क्या होगा? सेम हियर। नाइस मीटिंग यू, सेम। ये तब यूज़ करते जब मुलाकात ख़त्म हो रही होती है। ये तब यूज़ करते जब पहली बार मिलते लाइफ में। जब लाइफ में पहली बार मिले, मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी रोज़ाना आप जाके किसी से मिलोगे नाइस टू मीट यू नहीं कहोगे। रोज़ाना मिलोगे तब नाइस टू मीट यू नहीं कहोगे। उसके लिए अलग है, क्योंकि इंग्लिश पूरी फीलिंग्स का गेम है। जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं हर जगह, जहाँ पे जो चीज़ बोलनी होती है वहीं पे बोलते, इंग्लिश में भी ऐसा सेम होगा। जो अपन सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, क्या बोलना चाहिए हिंदी में, वैसा का वैसा इंग्लिश में होगा। नया कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है। फ़र्क ये है कि लैंग्वेज दूसरे लोगों की है
और वो लैंग्वेज अपनी मदर टंग है तो अपने को दिक्कत नहीं है। पर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है दैट्स कॉल्ड द लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज। लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारे संसार में इसका यूज़ किया जाता है। अपन भी कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलते ही है। कितनी बोलते हैं? हज़ारों शब्द बोलते हैं, लेकिन अपन पर्टिकुलर होके फॉर द स्पेशल टाइम वी डोंट स्पीक फॉर लॉन्ग सच इन वन लैंग्वेज। हम उस लैंग्वेज के अंदर लंबे टाइम तक कन्वर्सेशन नहीं करते। बोलते तो है, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक साथ नहीं करते तो अपने को पता नहीं चलता है। फिर अपन लाइफ टाइम तक अपने मन में डिज़ायर होती है कि सीखें, पर सीख नहीं पाते। तो सीखने के लिए कुछ चीज़ों का मैंने कहा है, 3 महीने का टाइम रहता है। आप 3 महीने इंटरेस्टेड अगर हो तो साथ रहो, यू विल स्पीक, दैट इज़ द गारंटी। गारंटी होती है कि गारंटी मैं शब्द हमेशा यूज़ करता हूँ। गारंटी क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में गारंटी दी जा सकती है। क्यों दी जा सकती है? क्योंकि लैंग्वेज आप जिसका माइंड मतलब बहुत ही डल व्यक्ति होता है ना, जिसको बोलना आता है, चाहे कितना भी पागल भी हो, डल हो, कैसा हो, जिसको बोलना आ रहा है, आई एम सेइंग दैट ही कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, जो उसकी मदर टंग है उसको बोलना आती है, तो वो उस भाषा में कम्युनिकेट करता है या नहीं करता है। इसका मतलब इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इसका भी कम्युनिकेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कैसा भी हो व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि ही शुड टेक कीन इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट ले, बातचीत करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे मैं अपनी बात का विराम देता हूँ। आई स्टॉप माई टॉकिंग। सो वील टेक सेशन प्रॉपरली, हम प्रॉपर सेशन लेंगे, क्लास का रहेगा प्रॉपर। अभी तो मैंने 2 चीज़ें जो बताई इसको यूज़ करना ही है, यही से यूज़ करना शुरू कर देना। नाइस टू मीट यू है ना, इसमें अपना पहली बार मिल रहा है तो अपना नाम भी लगा सकते हैं, नाइस टू मीट यू। आई टोल्ड माई सेल्फ रूपेश, सो आई टोल्ड नाइस टू मीट यू रूपेश हियर। You can say same here, whatever your name is there. Same here, Suresh here, Mukesh here, whatever name is there, we can say. Okay, nice meeting you all.